एपिसोड की, जिसमें इतने सारे ट्विस्ट हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब रिदा अचानक हमजा के सामने आकर कहती है, तुमने ही वो जाली कागजात मेरे अब्बू के दफ्तर भिजवाए थे ताकि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ये सुनकर हमजा एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन फौरन खुद को संभाल कर कहता है, रिदा तुम बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तभी पीछे खड़ी नायला ये सारी बातचीत सुन लेती है। नायला के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत ये बात अपनी दादी सकीना बेगम को बताने दौड़ पड़ती है। दूसरी तरफ फरहान अपनी बहन रिदा को समझाने की कोशिश करता है, रिदा जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, पहले सबूत इकट्ठा करो। लेकिन रिदा गुस्से में कहती है, अब हमजा को उसकी हर चाल का हिसाब देना होगा। उसी वक्त फरहान चुपके से वकील साहब को फोन मिला देता है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमजा अपने दोस्त बिलाल के साथ मिलकर रिदा के अब्बू ताहिर साहब को एक झूठी मीटिंग के बहाने बुलाता है। ताहिर साहब भोलेपन से उस पर यकीन कर लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पहुंचते हैं, हमजा उन्हें एक सुनसान गोदाम में बंद कर देता है और वहां से निकल जाता है। जब देर रात तक ताहिर साहब घर नहीं लौटते तो पूरा घर परेशान हो जाता है। नायला फौरन पुलिस को इत्तला देती है, लेकिन सकीना बेगम रोते हुए कहती हैं, मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। इसी बीच रिदा को अचानक चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। सबके होश उड़ जाते हैं और फरहान उसे फौरन अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं कि रिदा बहुत ज्यादा तनाव में है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। कुछ देर बाद रिदा को होश आता है तो वो फरहान का हाथ पकड़कर कहती है, भाई मुझे यकीन है हमजा ही अब्बू के गायब होने के पीछे है। फरहान उसे तसल्ली देता है, बस अब पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। उधर पुलिस इंस्पेक्टर आसिफ जांच शुरू करते हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए हमजा की गाड़ी को गोदाम के पास देखते हैं। ये सबूत मिलते ही आसिफ फौरन हमजा के घर छापा मारते हैं, लेकिन हमजा वहां से पहले ही फरार हो चुका होता है। तभी गोदाम में बंद ताहिर साहब किसी तरह अपने हाथ की रस्सी ढीली करके एक पुराने फोन से मदद के लिए कॉल लगाने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस फौरन लोकेशन ट्रेस करके गोदाम पहुंचती है और उन्हें बचा लिया जाता है। ये खबर सुनते ही पूरा घर खुशी से झूम उठता है और सकीना बेगम अपने बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भागते हुए हमजा की गाड़ी हाईवे पर एक ट्रक से बुरी तरह टकरा जाती है। ये हादसा इतना खौफनाक होता है कि मौके पर मौजूद लोग भी सहम जाते हैं। खबर मिलते ही बिलाल घबराकर सच उगल देता है और पुलिस को पूरी साजिश के बारे में बता देता है। इधर रिदा और फरहान अपने अब्बू के सही सलामत घर लौटने पर सुकून की सांस लेते हैं। ताहिर साहब रिदा का हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा तुमने हार नहीं मानी, यही सबसे बड़ी बात है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि रिदा और उसके परिवार को इंसाफ मिल चुका है और घर में एक बार फिर खुशियां लौट आती हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है हमारी ये प्रेडिक्शन सही साबित होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक